तो चलिए सीधे फाइनेंशियल सिक्योरिटी की दुनिया में चलते हैं। हम सब जानना चाहते हैं कि पैसा कैसे बढ़ाया जाए, पर उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि उसे सेफ कैसे रखा जाए। आज इसी पर बात करेंगे। हम सब पैसा बनाना चाहते हैं, है ना? पर उसको प्रोटेक्ट करने का क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है। आज हम उस स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जो ना सिर्फ इसका जवाब देती है, बल्कि एक सुकून भी देती है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसान बनाने के लिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की, रोहन और अमित। दोनों यंग हैं, एम्बिशियस हैं और दोनों ने बड़े सपनों के साथ अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू की। तो इन दोनों दोस्तों का मकसद एक ही था, एक सिक्योर और प्रॉस्परस फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना। शुरू में देखा जाए तो दोनों का प्लान बिल्कुल सेम लगता है, 15,000 रुपये महीने की SIP। लेकिन उनकी सोच में एक छोटा सा पर बहुत ही क्रूशियल फर्क था, और यही फर्क आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, पर जैसा कि अक्सर होता है, लाइफ में ट्विस्ट्स आते हैं। एक दिन एक अनएक्सपेक्टेड बाइक एक्सीडेंट ने उनकी सारी प्लानिंग को टेस्ट पर डाल दिया। यही वो मोमेंट था जहां उनकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग का असली इम्तिहान हुआ। और इसके बाद अमित की ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि वित्तीय योजना सिर्फ धन बढ़ाने के बारे में नहीं है, ये उसकी सुरक्षा के बारे में भी है। अमित का बस एक फैसला ये साबित कर देता है कि असली प्लानिंग का मतलब लाइफ के अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म्स के लिए तैयार रहना भी है। अब इस टेबल पर एक नजर डालिए। यहाँ नंबर साफ साफ एक कहानी बता रहे हैं। रोहन को अपने मेडिकल बिल्स के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स तोड़नी पड़ी, उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो गईं। वहीं दूसरी तरफ अमित का हेल्थ इंश्योरेंस काम आया, उसकी सेविंग्स बची रहीं और उसके गोल्स भी ट्रैक पर रहे। देखा कैसे एक छोटा सा फैसला इतना बड़ा जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। तो सवाल ये उठता है कि अमित की सक्सेस का राज क्या था? आखिर वो कौन सी स्ट्रैटेजी थी जिसने उससे इस फाइनेंशियल स्टॉर्म से बचा लिया? चलिए उसको समझते हैं। इसे कहते हैं वित्तीय सुरक्षा की त्रिमूर्ति। ये सिर्फ एक प्लान नहीं है, बल्कि एक बैलेंस्ड अप्रोच है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, एक ग्रोथ इंजन, एक सेविंग शील्ड और एक फैमिली फाउंडेशन। समझिए, ये एक ऐसा फाइनेंशियल किला बनाने का ब्लूप्रिंट है जो हर मुश्किल का सामना कर सकता है। चलिए इस स्ट्रैटेजी के पहले पिलर से शुरू करते हैं, द ग्रोथ इंजन, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP। और ये वो चीज थी जिसे रोहन और अमित दोनों ने ही सही पहचाना था। तो SIP को ग्रोथ इंजन क्यों कहते हैं? पहली बात, ये एक डिसिप्लिन तरीका है। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होता है। दूसरा, इसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है, मतलब मार्केट ऊपर हो या नीचे आप इन्वेस्ट करते रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इससे आपके पैसे पर पैसा बनता है और लॉन्ग टर्म में एक बड़ी वेल्थ क्रिएट होती है। और इसकी पावर को जरा इस नंबर से समझिए, 1 करोड़ रुपए। जी हाँ, अगर कोई हर महीने 10,000 रुपए की SIP करे 20 साल तक और उसे 12% का एनुअल रिटर्न मिले, तो वो 1 करोड़ तक का कॉर्पस बना सकता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये इस बात का सबूत है कि रेगुलर डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग से छोटे छोटे अमाउंट्स भी वक्त के साथ कितने बड़े बन सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, द सेविंग्स शील्ड, हेल्थ इंश्योरेंस। ये वही चीज थी जिसने अमित की सालों की मेहनत को एक झटके में बर्बाद होने से बचा लिया। आजकल के टाइम में जहां मेडिकल इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, एक भी हॉस्पिटलाइजेशन सालों की सेविंग्स को खत्म कर सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली एक कवच है, एक शील्ड है, जो ये इंश्योर करता है कि कोई हेल्थ इमरजेंसी एक फाइनेंशियल इमरजेंसी ना बन जाए। तो ये शील्ड करती क्या है? सबसे पहले ये आपकी SIPs को टूटने से बचाती है, बढ़ते मेडिकल खर्चों से डील करने में हेल्प करती है, एक ही प्लान में पूरी फैमिली कवर हो सकती है, और हाँ, सेक्शन 80D के तहत टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सचिए, ये एक फाइनेंशियल फायरवॉल की तरह है जो आपकी मेहनत की कमाई को प्रोटेक्ट करती है। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी पिलर की, द फैमिली फाउंडेशन, टर्म इंश्योरेंस। ये वो नींव है जो ना सिर्फ आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को, बल्कि आपके अपनों के फ्यूचर को भी सिक्योर करती है। टर्म इंश्योरेंस क्या है? ये एक प्योर प्रोटेक्शन टूल है। इसका सिंपल सा मकसद है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी फैमिली को एक बड़ा टैक्स फ्री अमाउंट मिलता है। ये एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है जो ये पक्का करता है कि आपके न रहने पर भी आपके परिवार के सपने ना रुकें। और टर्म इंश्योरेंस की सबसे बड़ी खूबी क्या है? इसकी सिंप्लिसिटी। इस चार्ट में देखिए, इसका प्रीमियम कॉस्ट काफी कम होता है, लेकिन इसके बदले में जो फाइनेंशियल कवरेज मिलता है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है।
कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा, यही इसका फंडा है। तो इन तीनों पिलर्स को हमने समझ लिया। अब इन सबको जोड़कर एक प्रैक्टिकल प्लान कैसे बनाया जाए, चलिए इसका एक ब्लूप्रिंट देखते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक 30 साल का इंसान है जिसकी सालाना आय यानी एनुअल इनकम 12 लाख रुपए है। उसके लिए ये प्लान कैसा दिखेगा? तो इस टेबल को देखिए। परिवार की सुरक्षा के लिए 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, जिसका महीने का खर्च लगभग 1300 रुपए आएगा। हॉस्पिटल के बिल से सेविंग्स को बचाने के लिए 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस, जिसका मंथली कॉस्ट करीब 1600 रुपए होगा। और अपनी वेल्थ बनाने के लिए 15,000 की SIP। तो कुल मिलाकर महीने का खर्च हुआ 17,900 रुपए। इस बजट में एक कंप्लीट फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड मिल सकती है। लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? इसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1, सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस ले, क्योंकि ये आपकी सेविंग्स को इमीडिएट रिस्क से बचाता है। स्टेप 2, फिर टर्म इंश्योरेंस के साथ अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करें। और स्टेप 3, जब ये दोनों सेफ्टी नेट्स तैयार हो जाएं, तब अपनी SIP स्टार्ट करें ताकि वेल्थ बिल्डिंग शुरू हो सके। ये ऑर्डर फॉलो करना एक मजबूत नींव बनाने के लिए जरूरी है। तो आखिर में असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ आगे बढ़ने की प्लानिंग करना नहीं है। इसका मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए भी तैयार रहना है। इसलिए सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ बेस्ट के लिए प्लान कर रहे हैं या वर्स्ट के लिए भी तैयार हैं? सच्ची फाइनेंशियल प्लानिंग इन दोनों में बैलेंस बनाने का ही नाम है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।